हर शहर की एक कहानी होती है और हर कहानी में एक शहर। कहानी लोगों की, कहानी रिश्तों की, कहानी एक की मौत और दूसरे की ज़िंदगी की। यही कहानियों का शहर है बनारस। हम लोग का काम जहाँ भी मसान होगा, जहाँ भी पूरे भारत भर में मसान है तो वहाँ काम हमारा है, वहाँ किसी का काम नहीं समझ में आएगा। तो ये डोम समाज ही है जो ये संभालता है ये सब हाँ, कुछ। ये डोम समाज है जो अग्नि से आदमी तर जाते हैं। शव को 4 कंधों पर उठाकर मणिकर्णिका घाट पर लाया जाता है। शव को स्नान के द्वारा शुद्ध करवाना भी मोक्ष प्राप्ति की एक क्रिया है। आपने कभी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की है? मतलब कभी आपके मन में ऐसे भाव आए कि अब बस बहुत हो गया? क्योंकि सालू भाई ये बहुत बहुत कठिन काम है, हर किसी के बस की बात नहीं है ये। सच बात है कि ये सबकी बस की बात नहीं है। जब यहाँ आदमी बैठ जाता है तो यहाँ पर धुआं है, गर्मी है, आँच है। अब जैसे ठंडी के मौसम में धुआं लग रहा है, बरसात में तो आदमी एक पल यहाँ रह नहीं सकता है। जब धुआं लगने लगेगा तो समझ लीजिए 1 सेकेंड आदमी को चैन नहीं है। 24 घंटा यहाँ पर धुआं खाना है, यहीं पर रहना है, यहीं पर खाना है, यहीं पर सोना है। लेकिन क्या है कि अपने काम से कभी भाग नहीं सकते हैं। तो एक जिम्मेदारी है आपके सर पे, आपके पूर्वजों की एक तरह से। तो इस काम से हम भाग नहीं सकते हैं। जब जुड़ गए हैं तो उसमें जिम्मेदारी है, बस लगे हैं। उस समय परिवार के अन्य सदस्य लकड़ियाँ खरीदते हैं। दाह में उपयोग होने वाली लकड़ियाँ सामान्यतः आम, नीम, सागवान आदि होती है। लकड़ी का चयन परिवार की आमदनी और इच्छा पर निर्भर करता है। उपयोग में ली जाने वाली लकड़ियों का प्रमाण शव के वजन पर आधार रखता है। लकड़ियाँ घाट की दूसरे पार से इस तरफ नौका द्वारा लाई जाती है। लकड़ियाँ घाट के आसपास ही उपलब्ध होती है और इन लकड़ियों का अधिकतर व्यापार यादव समाज द्वारा ही किया जाता है। आपके दिल में क्या भावना रहती है इस जगह? मतलब सुबह आप आते हैं, आप जब इस जगह को देखते हैं और इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? मुझे बहुत खुशी होती है कि सुबह आकर हम महाश्मशान नाथ का दर्शन करते हैं। उसके बाद अग्नि माता का दर्शन करते हैं, जो अग्नि हम लोग देते हैं। बड़ी खुशी हो जाती है, मन में संतुष्टि हो जाती है कि नहीं मसान नाथ का दर्शन कर लिए, अग्नि माता का दर्शन कर लिए। हम लोग तो अग्नि बेचते हैं, देवी मैया का दर्शन प्राप्त करने के बाद एकदम दिल खुश हो जाता है। और रात को जब यहाँ से निकलते हैं तो क्या भाव रहता है आपके? वही भाव तो बस वही हम लोग के प्रति, कहीं भी अगर हम लोग कहीं चले जाए तो इसे लगता है कितना वो अच्छा जगह हो, कितना वो घूम ले फिर ले, कितना वो प्यारा हो। उसके बाद फिर ये आता है कि नहीं यार वो अपने मसान पर चलो। क्या बात है। यहाँ पर रहना, यहाँ की जो अग्नि पर हम लोग खाना बना कर खाते हैं, वो तो हम कहीं भी घूमने भी जाते हैं या होटल 5 स्टार होटल हो या घर का हो, यहाँ का खाना जैसा अग्नि माता का जो इतना आशीर्वाद है कि ऐसा न तो कहीं भोजन मिलता है, न तो कहीं घूमने के बाद कहीं से अच्छा जगह कोई लगता है। आपके कण कण में यही जगह बसी हुई है एक तरह से। हम लोग पैदा ही जब से हुए, जब से संभाले यहाँ मसान पर आना जाना तो ये जगह। चिता बनाने के बाद शव की अग्निदाह की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसका आरंभ होता है अग्नि लेने से। मृत व्यक्ति का सबसे अधिक निकट का पुरुष संबंधी अग्नि लेने जाता है। जिस अग्नि की सहायता से अग्नि ली जाती है उसके बारे में यह कहा जाता है कि यह अग्नि 3000 वर्ष पुरानी है, जो डोम समाज के पहले राजा कल्लू डोम के समय से ज्वलंत है। और शव के घाट आने के समय जिस डोम परिवार की पारी होती है उन्हें प्रत्येक चिता के लिए अग्नि के बदले 500 रुपये मिलते हैं। शव को अग्नि देने का काम मात्र डोम समाज के द्वारा किया जाता है। मणिकर्णिका घाट मेरे जीवन में अति महत्वपूर्ण है।
और मनगंगा घाट से मेरे पुरजनों, मेरे पिताजी, मेरे वंशन ही चली आती है। यहाँ हम लोग घाट के चौधरी हैं। डोमराज आगे देने वाले। यहाँ जितनी डेड बॉडी आती है मेरे अंदर में आती है। डोमराज। हम लोग कालूराम के वंश से हैं। कहा जाता है कि डोम शिव जी के एक रूप हैं। अभी हम डोम राजा के घर पे गए थे तो वहाँ हमने देखा कि लड़कियों को अंकल मतलब से आपके घर में भी ऐसा है कि लड़कियों को बाहर निकलना या नहीं हम लोग नहीं निकलने देते। ऐसा क्यों अंकल? हम लोग बहुत सी प्रभाव वाले आदमी हैं। हम लोग हमारे लोग के परिवार में घूंघट में चलता है। तो अंकल जैसे आजकल देखा जा रहा है कि लड़कियां चांद तक चले गई अंकल, और अगर आप जैसे लड़कियां कितना पढ़ रही हैं भैया जी, जिसका जैसा आत्मा भरता हो, कोई चांद पर चला जाए तो कोई पायलट बन जाए। भाई हमारा क्रिया तो यही है कि हम आराम से यही लिखा होगा तो यही ना। आराम से बैठिए, घर में बनाइए, खाइए, घर परिवार देखिए, समाज से रहिए, इज्जत से रहिए। तो अंकल जैसे अगर लड़कियां ऐसे रहेंगी तो अंकल लड़कियां पीछे ना हो जाएंगी फिर ऐसे में? अरे कहाँ पीछे हो जाएंगी? क्यों अंकल? जैसे आजकल पढ़ाई का जमाना है। नहीं, लड़के पढ़ते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ाई करते हैं आपके बच्चे जी, में? जी। लड़कियां भी है पढ़ाई करती हैं? 2 लड़की हैं, 3 लड़के हमारे हैं। तो सब एक पढ़ बीवी है हमारी। सब पढ़ाई करते हैं अंकल? सब पढ़ाई करते तो आप चाहते हैं आपके बच्चे यही काम करे कि नहीं? जी नहीं, हम तो कर ही रहे हैं। बाकी जो उनका काम हो तो कर वही करेंगे, चाहे आज नहीं 10 साल बाद 50 साल बाद भी करना होगा तो करेंगे ही। ये तो अपना काम ना है। पर जैसे अंकल आजकल पढ़ाई का महत्व बहुत है। ये आज से नहीं, आदि से है। अंकल हमने वो मानी बात, बट जैसे आजकल जैसे हम देखते हैं कि बाहर से लोग आते हैं। अब जैसे वो आपसे बातचीत करते हैं, वो सब आपसे बात करते हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा कि पढ़ाई का महत्व बहुत है। जैसे बहुत है, तो बिना पढ़े के कोई काम नहीं है। तो जैसे अंकल अगर पढ़ाई का महत्व है तो आप भी ना चाहेंगे कि आपके बच्चे पढ़े? और नहीं चाहेंगे तो फिर आप इतना पढ़ा के भी अंकल जिन्होंने यहीं पे लेके आएंगे तो उसका क्या मतलब करें? जब पढ़ने वाले जब उतना घूस दे के नौकरी पा रहे हैं तो न पढ़ने वाले कहाँ से पाएंगे? कौन देखता है? तो अंकल अगर आपने आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त कराई और अगर वो अच्छी नौकरी पे चले गए, तो अगर वो नौकरी कर रहे हैं बाहर, तो फिर भी आप उन्हें यहाँ बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? जब नौकरी करें तो कैसे बुलाएंगे? भाई उनका काम है, उनको तो एक बार तो उनको करना ही होगा। उनके हाथ से अंगनी कहीं भी किसी को भी देते मरने के बाद तो आदमी तर जाता है। तो आप लोग ऐसे पूर्वज हमारे पूर्व भगवान ने क्रिया मतलब इतना किया, हम लोग खाते हैं कि आप अपने हाथ से अग्नि दे देंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। आप कितने बड़े पोस्ट पर हो जाइए, बाकी अपना कर्म नहीं भूल सकते। आर्थिक स्थिति संभालने, बच्चों को अच्छी शिक्षा आदि मिले और परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो, उसके लिए डोम परिवार ने आय का दूसरा स्रोत चयनित किया है। और वो दूसरा स्रोत है राख में से स्वर्ण, रजत, अस्थिखंड आदि ढूंढकर निकालना। इस कार्य की प्रतिदिन शुरुआत घाट की सफाई से होती है। बनारस शहर जो कहानियों का शहर है, जहाँ पर हर कदम पर एक नई कहानी होती है। डोम समाज कभी किसी भी उच्च श्रेणी के समाजों के साथ बैठ के खाना पीना नहीं गया, क्योंकि डोम समाज एक जो है अंतिम क्रिया का वो पैसा लेते हैं, जैसे दाह संस्कार का। तो वो डोम समाज जो है एक अलग समाज है, वो किसी भी उच्च समाज के बीच में वर्जित है। ये हमारे पुराणों में और हमारे शास्त्रों में कहा गया है। दूसरी चीज वो जो है एक जैसे घाट की लकड़ी, जिस लकड़ी पे दाह संस्कार होता है, वो कहते बची हुई लकड़ियां वो अपने घर में ले जाके चूल्हा जलाते हैं। तो उस क्रिया में हम उनके घर पे जाके उनका भोजन नहीं कर सकते। डोम समाज के हैं। तो आप बचपन से यहीं पर रह रहे हैं? ये बचपन से तो आपने आपका जीवन पूरा यहीं बिताया है मणिकर्णिका का? यही जन्म हुआ, एटीएम कर्म भी हो जाएगा, एटीएम खत्म भी हो जाएंगे। तो ब्राह्मण लोगों का और बाकी लोगों का आपके प्रति व्यवहार कैसा रहता है? वो लोग आपसे अच्छे से बात करते हैं या फिर? नहीं, ब्राह्मण लोग भी आते हैं यहाँ पे जी, पिंडा उंडा पर आते हैं, उनका संकल्प पर आते हैं। तो उन लोगों का व्यवहार कैसा रहता है अंकल? ऐसे आपसे अच्छे से बात करते हैं या फिर? जैसे हम बतिया रहे हैं यहाँ पे, जैसे वो भी बतियाते हैं प्रेम से। तो जैसे अंकल आपको उनके साथ उठना बैठना रोज होता है या फिर जी। वो आपके साथ कभी खाना वाना भी खाए कि नहीं
बिरादरी मतलब छूत बराबर बहुत ज़्यादा चलता है। तो बस आपकी उनसे वार्तालाप, घाट तक। बस आपकी उनसे वार्तालाप ही होती है, बाकी उससे आगे कुछ नहीं? नहीं बस यही तो छूट विचार है, उसके बाद आगे नहीं। आप आगे जैसे अगर वो यहाँ पर आते तो ही आप उनसे बात करते, वरना आगे जैसे आप कभी बाहर घूम रहे तो आपसे बात भी नहीं कर? नहीं, अपने मित्र की तरह हो जाएंगे। तो कभी किसी ने आपके ऐसे बहुत बेकार व्यवहार किया या फिर ऐसा? नहीं। तो ऐसा अंकल, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कि आपको हम ऐसा बोलना तो नहीं चाहते? तो अनुसूचित जात की तो है ही, तो हर आदमी तो भाई घृणा कार्रवाई करेगा अनुसूचित जात के। तो अंकल ऐसा तो कोई आपके व्यवहार नहीं करता कि आप ऐसा बोलता तो नहीं कि आप छोटी जात के हैं, हम बड़ी जात के, ऐसा कभी कुछ हुआ? ये तो अपने भरमाने के बात है। भरमाने मतलब ये जैसा सोचता है उसका वही भाव मिलता है। क्या बात है अंकल। तो जैसे हमने ऐसा देखा अंकल की जो है ना, डोम परिवार जो है यहीं पर सीमित है एक तरह से, ये घाट पे और इसी जगह पे। तो जैसे आप कभी ब्राह्मण लोग यहाँ आ सकते हैं, आप कभी ब्राह्मण क्या जा सकते हैं ऐसा कोई? जी आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, हमारे घर भी आते हैं, पिंडा पानी कराते हैं, कुर्सी का पिंडा निकलवाते हैं, 10वां 13 कराते हैं। इसलिए हमारे और उनके जो रिलेशंस हैं वो अगर बिजनेस पर्पज से है, इतनी पारियां यहाँ बदलती रहती हैं, हर दूसरे दिन दूसरा आदमी रहता है उस गद्दी पे, लेकिन दुकानदार तो वही रहते हैं। तो उन लोग का आपस में यही रिलेशन, लेकिन आप दोस्ताना व्यवहार नहीं हो पाता है एक तरीके से देखिए तो, कि साथ में घूम रहे हैं, साथ में खा पी रहे हैं, वो चीज नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए कि वो, हाँ इंसान वो भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात हो जाती है थोड़ा सा, मुझे नहीं बोलना चाहिए बात, कैटेगरी वाइज की, ठीक है, वो कैटेगरी, हाँ जातिवाद आप कह सकते हो, तो नहीं हो पाता और उसमें उनको मिलाना भी नहीं चाहिए ना।